G20 का महासम्मेलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में इसके बाद एक नया बवाल शुरू हो गया है। और यह पूरा बवाल शुरू हुआ है G20 डिनर में इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के शामिल होने को लेकर। जी हां, आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर का न्योता नहीं मिलने पर पूरी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही थी और लगातार हमलावर हो रही थी। सीधा सवाल यह था कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता को G20 में क्यों नहीं शामिल करवाया गया, उनको क्यों नहीं न्योता दिया गया। G20 में जो खास डिग्नेटरीज विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था, उसमें शामिल होने का न्योता उनको क्यों नहीं दिया गया। वो विवाद अभी चल ही रहा था, बयानबाजी उस पर हो ही रही थी। लेकिन देखिए, अब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के उन दलों पर हमलावर हो रही है जो G20 के लिए दिए गए डिनर में शामिल हुए। खास करके बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस डिनर में शामिल हुई और इसको लेकर कांग्रेस के निशाने पर वो आ गई। कैसे वो निशाने पर आ गई वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले जरा इस तस्वीर को देखिए और एक बार जरा गौर से इस तस्वीर को देखिएगा। इस तस्वीर में बीच में आपको ममता बनर्जी खड़ी नजर आ रही हैं, साथ में हेमंत सोरेन और दूसरे नेताओं को भी आप देख सकते हैं। लेकिन जरा इस तस्वीर में गौर कीजिए और पीछे वाले टेबल पर, यानी कि जहां ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और तमाम नेता खड़े हैं, उसके पीछे वाले टेबल को जरा ध्यान से देखिए। वहां पर आपको सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे हुए दिख जाएंगे। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी इसी टेबल पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ बैठी हुई थी, जिसको लेकर अब ये पूरा विवाद शुरू हो गया है। इस डिनर में शामिल होने को लेकर ममता बनर्जी पर हमला किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने, जो खुद पश्चिम बंगाल से आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस डिनर में उनके शामिल होने से इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जिस डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, वहां जाने का आखिर ऐसा क्या अट्रैक्शन था, ये सवाल किए ममता बनर्जी से। अधीर रंजन ने साथ ही कहा कि सीधा सवाल यह भी है कि डिनर में शामिल होकर आखिर वो संदेश क्या देना चाहती थी। अब इस तरह का रिएक्शन अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, खास करके कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो खुद पश्चिम बंगाल से आते हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर बयानबाजी होनी तय थी। और इस पर टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा अधीर रंजन पर और कहा कि अधीर रंजन चौधरी ये तय नहीं करेंगे कि प्रोटोकॉल के हिसाब से ममता बनर्जी डिनर में शामिल होने के लिए कब जाएंगी और जाएंगी भी ये या नहीं। ये एक मुख्यमंत्री का खुद का विवेक है, खुद के उनके फैसले हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको करने होते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में राजनीतिक दलों को साथ लाने में ममता की जो भूमिका रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, यह भी शांतनु सेन ने कहा। अब आपको बता दें कि G20 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से शनिवार को विदेशी मेहमानों के साथ देश के सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को डिनर का न्योता भेजा गया था। डिनर में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस डिनर में शामिल नहीं हुए। इन तीनों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तीनों ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सुक्खू तो शामिल होते हैं, लेकिन बात की जाए राजस्थान में अशोक गहलोत, वो शामिल नहीं होते। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, वो शामिल नहीं होते हैं। इस पर भी एक विवाद शुरू हो गया। उनको कहा गया, क्योंकि दिल्ली नो फ्लाइंग जोन है, उन दो सीएम्स की तरफ से, यानी कि गहलोत और भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया कि दिल्ली जो है G20 की वजह से नो फ्लाइंग जोन है। बाद में गृह मंत्रालय MHA की तरफ से इस पर सफाई दी गई कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए कोई नो फ्लाइंग जोन नहीं है। देखिए, वैसे ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में से ममता, नीतीश, हेमंत सोरेन और स्टालिन भी इस डिनर में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने सवाल ममता बनर्जी पर उठा दिए। अब सवाल यह उठता है कि इस डिनर की वजह से इंडिया गठबंधन में कोई दरार बनती दिख रही है, जो शायद आने वाले समय में और बढ़े, या फिर इस पर और ज्यादा बयानबाजी हो। तो क्या आने वाले वक्त में गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं, खुद ममता बनर्जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और तमाम दूसरे दलों के वरिष्ठ नेता, क्या इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगा पाएंगे, या इस तरह की बयानबाजी लगातार गाहे बगाहे दिखाई देती रहेगी? और कहीं ना कहीं ये भी उससे पता चलेगा कि अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं एक दरार जरूर है, और अगर वक्त रहते उसको नहीं पाटा गया तो गठबंधन में से कुछ दलों के रास्ते भी अलग हो सकते हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती खुद कांग्रेस पार्टी और उन तमाम नेताओं के सामने है जिन्होंने इस गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की है, और जिसमें एक ममता बनर्जी भी है। लगातार इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आगे ये जो पूरा विवाद है किस दिशा में बढ़ता है, क्या जवाब दिया जाता है, क्या कुछ निकल कर आता है। आप लगातार बने रहिए अमर उजाला पर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।